वेलकम कहती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो है ना व्लॉग का आगाज़ करते हैं। फुल डे का रूटीन शेयर करूँगी। अभी बस हम लोग नाश्ता करके आए हैं और जैसे कि आपको सबको पता है कि मेरा किचन बन रहा है और किचन में जो नाश्ता करना हो तो किचन होना बहुत ज़रूरी है। किचन नहीं हमारा इस वक्त काम हो रहा है उसमें, तो हम लोग नाश्ता बाहर से करके आए हैं। और ये जो है गार्बेज बिन है। गार्बेज बिन का मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या सिस्टम है। जो हम लोग वैसे आम रूटीन में गार्बेज होता है वो वीक के बाद जाता है। बिन्स जो होती हैं हम लोग डोर के बाहर ही रखते हैं और वो वीक के बाद गार्बेज ले जाते हैं। लेकिन जब इस तरह आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं घर के अंदर या आपका रेनोवेशन चल रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सब बड़ी बड़ी गार्बेज बिन आपको रेंट करनी पड़ती हैं। और उसके लिए आप पे काम पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर के लिए इसको रेंट आउट किया है। हमने अपनी गार्बेज बिन जो है ये है, इसको 2 वीक के लिए अभी फ़िलहाल रेंट पे लिया है। अब अगर काम उस दौरान तक ख़त्म ना हुआ तो देन हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब जो भी घर का एक्स्ट्रा गार्बेज होगा, जैसा कि किचन की सारी कैबिनेट, सारी टाइल्स उतरी हैं, वॉल्स का सारा की टाइल्स उतरी हैं, वॉशरूमों की कमोड जो है वो उतरेंगी, सिंक उतरेंगे, वैनिटी वगैरह उतरेंगी। तो जो भी मतलब गंद होगा वो इसके अंदर जाएगा और देन फिर इसको जो हम लोगों ने पे किया होगा, तो मतलब गार्बेज के लिए भी यहाँ पर पे करना पड़ता है और फिर थोड़ा इजी हो जाता है। अगर हम लोग इस तरह डोर के ऊपर अपना गार्बेज रखने लगेंगे तो फिर काफ़ी जो है ना महीनों के बाद ही हमारा गार्बेज सारा ख़त्म हुआ, क्योंकि गार्बेज की भी यहाँ पे लिमिट है। 3 काले ब्लैक बैग जो होते हैं उसमें ही आप गार्बेज डाल के वीक में रख सकते हो। और यहाँ पर जो है ना गार्बेज बिन हमारी आ चुकी थी आज और काम भी स्टार्ट हो चुका है। आज काम जो हमारा हो रहा है, फ्लोर सारा आप देख रहे हैं कि इस वक्त सारा क्लीन हो चुका है। वुड नीचे से निकल आई, क्योंकि आपको पता है कनाडा में जो घर हैं वो वुड के बनते हैं। यहाँ पर सारी वुड नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आज मैं आपको दिखाती हूँ, वायरिंग हो रही है, प्लम्बिंग का सारा काम हो रहा है और इसके अलावा फ्लोर बनेगा। और यहाँ पर उसका जो है ये सीमेंट वगैरह आगे में है सारा। और ये जो एक फ्लोर का की बेस बनती है इस मेटल की, को कोई चादर कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये देखें ये पूरा प्लेटफॉर्म बनेगा पहले इस तरह जाली के साथ और फिर इसके ऊपर सीमेंट लगाया जाएगा ताकि ये सॉलिड हो जाए। और देन उसके बाद इसके ऊपर जो है ना टाइल्स लगनी शुरू होती हैं। अच्छा, तोड़ फोड़ के दौरान हमारी वॉल भी काफ़ी डैमेज हो गई है, तो वो भी हम लोगों ने अब रिपेयर करवानी है। ये देखें यहाँ से कि या भाई लगे हुए हैं, दीवार को प्रॉपर सेट कर रहे हैं। इसके बाद ड्राई वॉल पूरी अरेंज होगी, क्योंकि टाइल्स इतनी सॉलिड थी कि उनको उतारते हुए हमारी ड्राई वॉल भी डैमेज हो गई थी। आज जो वर्कर थे वो ऊपर के मास्टर वॉशरूम में भी काम स्टार्ट था। वहाँ से उन्होंने स्टैंडिंग शावर, वैनिटी वगैरह सब कुछ उतार लिया है। और ये देख रहे थे कि गार्बेज भी ना दे फुल बढ़ गई है, क्योंकि पहले जब इन्होंने फ्लोर तोड़ा है और सारी कैबिनेट्स उतारी हैं उस टाइम पे हमारी बिन अभी नहीं आई हुई थी। हमारा सारा जो गार्बेज था वो गैराज में पड़ा हुआ था, तो आज उन्होंने यहाँ पे बिन में डंप किया है। तो चलें जी, यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने के लिए लाई थी वो ये था कि आज कुछ किचन अप्लायंसेस जो हैं वो डिलीवर होने थे। उसमें से आज आई थिंक 2 चीज़ें हमें डिलीवर हो गई हैं। एक उसमें कुक टॉप हमें डिलीवर हुआ है और दूसरी चीज़ डिलीवर हुई है वो है स्टोव हुड। बाकी जो 1-2 चीज़ें हैं वो उनकी डिलीवरी की डेट डिफरेंट है, क्योंकि पीछे से स्टॉक अगर कम हो तो टाइम पे डिलीवरी भी नहीं होती। ये भी हमारा काफ़ी लेट डिलीवर हुए हैं दोनों चीज़ें। तो जैसे जैसे बाकी अप्लायंसेस डिलीवर होंगे मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। इस बार जो मैंने गैस का कुक टॉप बाय किया है वो मैंने 38 इंच का किया है, क्योंकि 38 इंच का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा साइज़ होता है। नॉर्मली आम स्टोव 38 इंच के नहीं होते हैं। मैंने ये स्पेशल ऑर्डर किया था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतना अच्छा जो साइज़ है वो मेरा का स्टोव होगा। चलें मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। अभी ये बॉक्स में ही बंद है, लेकिन जैसे ही खुलेंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और ये है जनाब जी हमारे कुक टॉप का बॉक्स। और जो दूसरा बॉक्स है वो है स्टोव हुड है। और ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टोव तो खुल ही जाएगा, क्योंकि इसकी वायरिंग के लिए भी हमने बुलाना है वर्कर कोई आएंगे जिस जो कि गैस की वायरिंग करेंगे आकर। तो जैसे ही खुलेगा मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि गैस की वायरिंग पहले हमारे पास ऑलरेडी इस घर में हमने करवाई थी। लेकिन अब ये कि हमें थोड़ा सा अपने जो किचन का रुख है चेंज किया, स्टोव का रुख मैं चेंज कर रही हूँ। जहाँ पहले पड़ा होता था वहाँ नहीं पड़ा होगा अब, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जहाँ पे अब स्टोव रखवाना है वहाँ तक वायरिंग हम करवाएंगे। सो यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा काम किचन का ये जो जाल बिछ रहा है मेटल का, ये बिछ चुका है, बस अब ऑलमोस्ट ये वाला डन है। इसके अलावा वॉशरूम में भी इन्होंने बिछा दिया है। और अब कल जो होगा, अभी यहाँ पे सिमर डलेगा अच्छे से, और इसको वो 1 दिन बंद होने देंगे ड्राई। और देन उसके बाद क्या होगा कि इसके ऊपर टाइल्स लगेंगी। कल किचन में कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये सारा ड्राई होना है, और कल मास्टर वॉशरूम में काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं होता फ्लोर, इसके ऊपर टाइलिंग नहीं स्टार्ट करते हैं। सो कल जो है ना वो वॉशरूम में काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगा, और सारे काम जब साथ साथ होंगे तो आई होप सो कि काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो जी खाने में आज मैंने बनाया है आलू कीमा। और आप सब कहेंगे कि किचन तो है नहीं तो इसने आलू कीमा कैसे बनाया, तो मैंने जनाब जी इलेक्ट्रिकल वॉक में आज अपने आलू कीमा रेडी किया है। इतना अच्छा मैं कहती हूँ, अब मतलब कि कोई मसला ही नहीं रहा हुआ कि आपके पास स्टोव नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आप कितना मज़ेदार सा मैंने जो है ना आलू कीमा अपना रेडी कर लिया था। और बच्चे चाह रहे थे कि कुछ बाहर से मम्मा आज मंगवा दे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, खा लेंगे, हमने खाना ही होता है एक टाइम। जैसे कब नाश्ता हम लोगों ने बाहर से किया था, लंच में भी कुछ स्नैक शवारमा टाइप हम लोग ले आए थे, लेकिन डिनर का क्या है कि अब हर 3 टाइम आप जो है ना वो नहीं खा सकते हो। लेकिन शवारमे का क्या था कि मैंने और हबी ने बस खाया था, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आए हैं और उन्होंने थोड़ा सा अपना काम डन किया है। तो हम इस वक्त जा रहे हैं कॉस्को, और कॉस्को से हमें कुछ सामान चाहिए था। सो वहाँ के बच्चों को फ्राइज़ और पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो हमने सोचा बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, और उनको जो है ना हम लोग वहाँ से यही लंच में खिला देंगे। और डिनर के लिए तो मैंने आलू कीमा बना लिया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह किचन में जब आप खड़े होकर काम करते हो, पानी प्रॉपर होता है आपके साथ ही, सिंक होता है, सब काम जल्दी जल्दी आप कर लेते हो। लेकिन जिस तरह प्रॉपर जब आपका किचन ना हो तो आपको टेबल वगैरह पे या जैसे भी मैंने भी सेटअप किया है उस तरह करके थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया, और आप देख रहे थे कितना मज़ेदार बना आलू कीमा। और इसके साथ हम लोग पीटा ब्रेड ले लेंगे, और उसके साथ माशाल्लाह से हम अपना खाना जो है इंजॉय करेंगे। सो यहाँ पर जनाब जी बच्चों हमने जो शॉपिंग करनी कर ली है, नट्स मैंने थोड़े से बाय किए हैं। जैसे कि अब वेदर चेंज हो रहा है तो काफ़ी नट्स आए हुए थे तो वो लिए हैं, और बच्चे यहाँ से अपना पिज़्ज़ा और फ्राइज़ जो है ना वो ऑर्डर कर दिए हुए, हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। सो यहाँ पे बच्चे बैठ के जो है ना अपना फूड एंजॉय कर लेंगे। घर में अभी काम हो रहा था स्टिल, आई थिंक मोर 2 आवर काम करेंगे, और उसके बाद जो है डन हो जाएंगे। मास्टर बाथरूम के लिए हमें हैंड शावर और मुस्लिम शावर भी चाहिए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कॉस्को पे भी देख लेते हैं। इनके पास भी बहुत अच्छी क्वालिटी ही होती है, वैरायटी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। सम टाइम आपको फ़ौरन कोई चीज़ पसंद आ जाती है, लेकिन मुस्लिम शावर तो इनकी वेबसाइट पे हमें शो हो रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि जाकर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई मिले ही नहीं हमें। सो अब हम लोगों ने सोचा डिसाइड किया कि कल हम लोग टाइम निकाल कर 1-2 दिन में हम लोग होम डिपो विज़िट कर लेंगे। वहाँ पर बहुत वैरायटी होती है, तो आराम से हमें जो है ना हैंड शावर और मुस्लिम शावर मिल जाएंगे, क्योंकि नए वाशरूम का काम जब शुरू हो गया तो उनको ये सब चीज़ें चाहिए। सो बस यहाँ पर बच्चों ने अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने इस वक्त प्रोटीन भी ले ली थी, और जिसको फ्राइज़ हाली चाहिए थे उन्होंने फ्राइज़ और पिज़्ज़ा लेके इंजॉय किया, अपना लंच इंजॉय कर रहे हैं। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और कोई रिकमेंडेशन कोई बात करना चाहें तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।